हेलो हेलो हेलो, मैं आ गया। आज हम लोग करेंगे 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इन्वर्स कैसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है देखते हैं। हाँ, तो क्या करने वाले थे हम 12th क्लास का इन्वर्स इन्वर्स 12th का। और मेरा नंबर तो आपको पता ही है 9811773421 एंड यू आर ऑन जस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म, जस्ट स्टडी क्लासेस। अच्छा, इन्वर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना है कि इन्वर्स क्या है 12th क्लास का। कहीं पे लिखा है 1/x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1, दिस इज द इन्वर्स। कहीं पे लिखा है x की 1/x², तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2। ठीक है, ये तो था नॉर्मल फंक्शन। पर इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? क्वेश्चन तो ये है कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इन्वर्स x, पहले तो ये फंक्शन देखना पड़ेगा कि कैसा फंक्शन है। पहले तो y का साइन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा साइन x। भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने फंक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने फंक्शन में? कि फंक्शन जो है 1/1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। यही पढ़ा था ना हमने। तो ये देखिए क्या साइन x जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। भाई तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना जब ये बाइजेक्टिव होगा। तो साइन x का ग्राफ बनाकर देखते हैं कैसा होता है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। ग्राफ से तो पता चलेगा। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना बताया था ना आपको, साइन x का ग्राफ कैसा होता है। साइन x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ। अब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो भाई साहब इसके मोर देन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1/1 तो नहीं है, 1/1 तो नहीं हुआ फिर ये फंक्शन। ठीक है, और क्या ये ऑन टू है? क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या होता है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है, पर इसकी रेंज भी नहीं है और कोडोमेन भी नहीं है। क्यों? कोडोमेन तो रियल नंबर है और रेंज आ रही है -1, मैक्सिमम वैल्यू -1 हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू 1 हो सकती है y की। तो रियल नंबर तो ज़्यादा होते हैं, तो -1 और 1 यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर भी नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। अगर ये ऑन टू भी नहीं है और 1/1 भी नहीं है तो ये बाइजेक्टिव हुआ ही नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव हुआ ही नहीं आज तक, तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया साइन x का? तो भाई साहब CBSE वालों ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। आज तक धोखा कर दिया, धोखा दे रहे थे वो हमें। वो कह रहे पढ़ी जाओ और हम कह रहे हैं भाई साहब हमने पढ़ा है कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। लेकिन साइन x का ग्राफ तो हमें कहता है ये बाइजेक्टिव है ही नहीं। अब क्या करें? तो CBSE वालों ने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन उन्होंने एक तथ्य दिया। तथ्य क्या दिया? एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा ये देखो, जैसे ये साइन x का ग्राफ है आपका, ये आपका साइन x का ग्राफ है। एक सेकंड बेटा, ये आपका साइन x का ग्राफ है। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब आपकी बात सही है कि ये फंक्शन 1/1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं हुआ, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। हमने गलती कर ली। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या मैं इस फंक्शन को ऑन टू बना सकता हूँ और 1/1 भी बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बना तो सकते हैं। उन्होंने लॉजिक दिया। उन्होंने कहा आप इस ग्राफ को सिर्फ इतना ही लीजिए, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक लीजिए। अब तो ये फंक्शन 1/1 है। देखो कैसे, ब्लू वाला देखो। अब ठीक है ये फंक्शन, अब तो बनेगा ये। अब क्यों नहीं बनेगा? देखो, सिर्फ यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू मैंने ली। जब ये वाली सिर्फ इतनी वैल्यू ली, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये 1/1 तो बन गया भाई साहब। इस पॉइंट में ये 1/1 तो हो गया। क्या ये ऑन टू भी हो गया? उन्होंने कहा इसकी रेंज भी मैं डिफाइन करता हूँ, कोडोमेन डिफाइन करता हूँ -π/2 से π/2, और जिसकी वैल्यू आएगी -1 से 1, यानी कि 1, जिसकी रेंज आएगी -1 से 1।
साइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू डालोगे तो -1 आएगा, साइन की वैल्यू पाई बाई टू डालोगे तो 1 आएगा। तो उन्होंने इसकी डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। डोमेन ये, रेंज ये, सॉरी कोडोमेन ये, डोमेन कोडोमेन। जब कोडोमेन -1 से 1 आई, उन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट किया कोडोमेन को, उन्होंने डोमेन बोला था -π/2 से π/2 दिया, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, -π/2 से π/2, -π/2 पे वैल्यू 1 -1, एक्स की वैल्यू जो π/2 डालोगे -π/2 डालोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, सॉरी ये ना y की वैल्यू -1, ये -1 आएगी, -π/2 पे -1 आएगी y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर π/2 डालोगे माइनस का, और जब पॉजिटिव डालोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू सॉरी 1 आएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, अब ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव बना। तो मतलब कहने का ये है कि साइन इनवर्स का, साइन एक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी डोमेन -π/2 से π/2 हो और कोडोमेन -1 से 1 हो। कोडोमेन को रेंज बोलेंगे क्योंकि जब इक्वल फंक्शन बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है कोडोमेन बराबर रेंज। तो मैं इसको रेंज बोलूं या कोडोमेन बोलूं, बात तो एक ही है ना भाई। ठीक है ना, मम्मी को मम्मी बोलो, अम्मी बोलो, एक ही बात है ना। तो ये कोडोमेन बराबर रेंज हो गई। तो अब ये बात समझ में आई कि ये ग्राफ हमें समझ में आता है, अब समझ में आता है। अब इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और इसकी कुंडली जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ सा दे दिया, सिर्फ एक क्या कहते हैं उसे चार्ट सा बना दिया कि भैया इसकी डोमेन रेंज ये है, इसको याद कर लो। पर जब तक हम ग्राफ से नहीं सीखेंगे ना, हमें बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे, और हमारे को इनवर्स में बेसिक फंडे क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अब देखो मैं इसके सारे ग्राफ बनाऊंगा, सारे नहीं, साइन कॉस टेन का बनाऊंगा, बाकी तो आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अब बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क किया था आप लोगों के लिए। क्या किया है, देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कैसा है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है आपका। ठीक है, वैल्यू y की 1, y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। कहां पर ये 0 होगा, ये जब π/2 होगा आपकी, और ये होगा -π/2। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ग्राफ सीखो बेटा, ग्राफ बहुत जरूरी है सीखने। ठीक है, अब क्या करोगे आप, चलो ये हो गया, चलो y साइन एक्स का। अब इसकी कुंडली निकालें क्या, कुंडली निकालो इसकी। ये फंक्शन कैसा है भाई साहब, ये अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन 1 तो होगा, 1 है, ऑन टू भी है। ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो गया ना कि बाइजेक्टिव था तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट किया इसका, ऑन टू भी हो गया। अच्छा, ये फंक्शन कैसा है भाई साहब, इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां से शुरू होता है उधर तक जाता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग भी हो गया ये फंक्शन। अच्छा, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, हाँ जी बाउंडेड है, सिर्फ इसी लिमिट के अंदर है, -π/2 से 2π/2 में, तो ये बाउंडेड भी हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब बेटा अभी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन कंटिन्यूअस है क्यों, कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट लिफ्टिंग ए पेन आप कोई भी ग्राफ बना पाओ, जैसे y = x की लाइन विदाउट लिफ्टिंग ए पेन बना सकते हो ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। अच्छा, ये ओड है या इवन है, ये देखने वाली बात है, ये फंक्शन ओड है या इवन है। मैंने आपको अगर ग्राफ फंक्शन का, जब मेरा चैप्टर पढ़ा रहा था मैं रिलेशन ऑफ फंक्शन, तो मैंने कहा था कोई भी फंक्शन अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ऐसा है तो इवन होगा, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस वाली लाइन के बराबर बराबर आता है तो ये इवन है। ठीक है, और अगर बराबर नहीं आता, ओरिजिन से अगर जितनी दूरी इधर गए और उतनी ही दूरी उधर गए, बराबर बराबर मिलता है, तो ये ओड फंक्शन है। तो ये ओड फंक्शन है, ये चीज याद भी कर लेना कि साइन ओड फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन है, ये चीज अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बहुत काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ो। साइन का समझ गए, साइन में ओड फंक्शन है तो क्या करते थे, -x डालते थे, -fx आ जाता था ना, उसी को तो ओड कहते थे, जब x की जगह -x डालते थे और बाहर माइनस आ जाता था, ये तो ओड फंक्शन होता था। साइन में भी बेटा आप ऐसे ही करोगे, जब साइन -x लिखा होगा तो माइनस बाहर रखो और साइन इधर रखो, क्योंकि ये ओड फंक्शन है, अभी हमने साबित कर दिया। ठीक है,
अब क्या करें, एक बार कोस का भी ग्राफ देख लें क्या, एक बार y इक्वल टू कोस एक्स का भी ग्राफ देख लो। कोस एक्स का देखें, कोस इनवर्स का देखें, पहले कोस एक्स का देखो। ये कोस एक्स का ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो मोर देन इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 तो नहीं हुआ, जब 1 1 इसकी भी रियल नंबर टू रियल नंबर रेंज थी तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। इसको भी बनाने के लिए ना 1 1 बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, इसको 1 1 बनाओ, और जब 1 1 हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, वो इधर से शुरू करते हैं ना, यहां तक का हॉरिजॉन्टल था ना, यहां से शुरू करो, क्या दिक्कत है, यहां से शुरू करो, फिर ग्राफ आप इसको हटाओ, फिर और यहां से इसको हटाओ। अब ये फंक्शन कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, मोर देन 1 एंड ज्यादा पॉइंट नहीं आएंगे इंटरसेक्शन के, एक एक पॉइंट आ रहा है तो 1 1 भी हो जाएगा। इसकी अगर हम डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दें जिससे रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाए और कोडोमेन उन्होंने हमें दे रखी हो तो ये ऑन टू भी हो सकता है। तो कोडोमेन हम इसकी क्या बनाएंगे, 0 से पाई बनाएंगे डोमेन, और इसकी जो कोडोमेन बनाएंगे हम वो बनाएंगे -1 से 1। ठीक है, अब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा -1 से 1, यहाँ पे माइनस कहीं 1 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ ही रही है। ठीक है, अब इसका देखो इनवर्स का ग्राफ सीखो, इसका कोस इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ये पाई 2 होगा। बनाना आता है आपको, आपने सीखा है कैसे, y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ तो आज तक बनाया ही होगा आपने 11th में, ऐसे बनाते ना, x y, x की वैल्यू कुछ भी डालो, x की वैल्यू हमने 0 डाली, फिर पाई/2 डाली, फिर पाई डाली, और x की वैल्यू जब 0 थी y इक्वल टू कोस 0 होता है, कोस पाई/2 1/2 होता है, कोस पाई/2 सॉरी कोस 0 1 होता है, और कोस पाई/2 कितना होता है, कोस पाई/2 1 होता है, कितना होता है 0 होता है कोस पाई/2 तो, और कोस पाई कितना होता है -1 होता है। ठीक है ना, कोस एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही प्लॉट कर लोगे आप, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई/2 कितना होता है नंबर से, पाई होता है 3.14, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 इधर कहीं आएगा, 0 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू -1 सॉरी x की वैल्यू पाई 3.1 और फिर -1 ये रहा। ठीक है ना, ऐसे ही इसका ग्राफ कहीं ना कहीं से आप ड्रॉ करोगे। ये ठीक है, समझे आप। अब जब हम बात करते हैं इनवर्स की तो x y बन जाता है, y x बन जाता है। बेसिकली जैसा फा होता है ना हिंदी में, फा का खा गा गा गा, वैसा ही फा होता है फा। ठीक है, फा यार थोड़ा सुंदर बनाऊंगा ताकि आपको ग्राफ समझ में आए। हाँ देखो, ये फा का अपोजिट है, फा का अपोजिट है। ठीक है, कोई भी इनवर्स का ग्राफ डालो, कोई भी, जैसा कोसेक्स का ग्राफ बनेगा ना, जैसा कोसेक्स का ग्राफ बनेगा उसका मिरर इमेज ले लोगे तो आपका कोस इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा, तो उसका कोस इनवर्स का ग्राफ उसकी इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। कोई भी दुनिया में आपको ग्राफ आता हो वो बना लो, उसका मिरर इमेज ले लो तो आपका ग्राफ बन जाएगा उसके इनवर्स का। समझे आप। अब इसकी कुंडली निकालें क्या, y इक्वल टू कोस इनवर्स x का ग्राफ बना लिया मैं, ये है भैया y इक्वल टू कोस इनवर्स का ग्राफ। अब इसकी कुंडली निकालो। कुंडली कैसे निकालेंगे, क्या क्या करना होता है भाई साहब कुंडली में, सबसे पहले तो इसकी डोमेन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और ये वाली जब देखो y इक्वल टू कोस एक्स लिखा था, जब y इक्वल टू कोस एक्स था तो ये आपकी डोमेन थी, ये कोडोमेन जो रेंज थी। जब मैं इन्वर्स करूंगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दो इन्वर्स में। तो ये जो डोमेन थी ना ये आपकी रेंज बन जाएगी, और ये जो रेंज थी ना ये डोमेन बन जाएगी जब इन्वर्स की बात करूंगा। इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, y इक्वल टू कोस एक्स ही है तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जब इन्वर्स की बात करूंगा ना तो उल्टा कर दो इसको। अब ये वाली डोमेन बन गई, ये वाली आपकी रेंज बन गई। कोडोमेन की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने ये फंक्शन को इन्वर्स एग्जिस्ट करवाया है, और इन्वर्स एग्जिस्ट के लिए 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, और ऑन टू होता है तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है, तो मैं सिर्फ रेंज बोलूंगा, कोडोमेन में बोलूंगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई साहब ये इसकी डोमेन आ गई और रेंज भी आ गई।
ये रेंज हो गई, ये डोमेन हो गई, ठीक है, डोमेन ऑब्लिक रेंज। और क्या होता है डिक्रीजिंग, हाँ भाई साहब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो गया। अच्छा बाउंडेड, बाउंडेड तो है ही है ये फंक्शन। क्यों बाउंडेड है भाई साहब, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में अब डोमेन है इसकी। अगर इससे ज्यादा बढ़ा देते तो फिर ये ग्राफ ऐसे बनता रहा ना, फिर तो ये 1 1 1 2 था ही नहीं, फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए मुद्दा ही खत्म कर दिया हमने उसका। ठीक है, बाउंडेड भी हो गया। अच्छा एक चीज और, ये फंक्शन कोस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, कोस एक्स की बात नहीं कर रहा। कोस इनवर्स एक्स क्या इवन है या ओड है? इवन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये एरिया इसके बराबर भी नहीं है, इधर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो भैया ये इवन तो हुआ नहीं। फिर ये एरिया क्या ये ओड है? ओरिजिन से भैया जितना आगे जाऊँ उतना ही नीचे जाऊँ, है ही नहीं। ओरिजिन से जितना आगे जाऊँ ऐसे जाऊँगा तो अभी नहीं बनती, ऐसे इधर तो चला गया, इधर कहाँ जाऊँ, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब ये ओड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो नाइदर ओड नाइदर इवन। ठीक है, समझ गए आप? अब हमने इसकी कुंडली निकाल ली। ये था बेसिक फंडा, इतना ही समझाना था बस मेरे को आपको। जो ग्राफ का चार्ट है ना वो बस इतना सही था। अब क्या करें, एनसीईआरटी चालू करें? हाँ, अब हम इसकी एनसीईआरटी चालू कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं एनसीईआरटी निकाल लूँ, और जब एनसीईआरटी में निकाल लूँगा ना तो मैं बता पाऊँगा कि आपको हमारे पास और आगे क्या है। ठीक है, तो इन्वर्स का फंडा मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि हम क्या करते हैं इन्वर्स में। कहाँ है भैया एनसीईआरटी मेरी किताबें? मुझे ही नहीं पता चलता। सेकंड सेट मिल गया, बताओ पहला सेट का मेरा बेटा, एनसीईआरटी का पहला सेट ही खो गया मेरा तो। कहाँ गई मेरी बुक्स? रुको रुको रुको, ढूंढता हूँ अभी, 2 मिनट दो मेरे को, मैं ढूंढता हूँ। लेकिन चलो स्टार्टिंग करते हैं। जब इतनी स्टार्टिंग की है तो एनसीईआरटी का 1.2.1 है ना आपका, 2.1 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2 चीजें सीखनी है आपको। सीखना क्या है? एक फार्मूला सीखना है, एसटीसी, बस इस चीज को याद रखना। एस मीन्स साइन एक्स, एस का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक एक्स, और टी का मतलब टेन एक्स। ये तो एक कैटेगरी के हो गए, इसको बोलो कैटेगरी 1, कैटेगरी 1। ठीक है, बाकी जो बचा साइन हो गया, कोस बचा, कोट बचा और सेक बचा, ये कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 बोलेंगे बेटा इसे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं। अभी अभी हमने देखा था साइन इज द ओड फंक्शन, माइनस कुछ भी लिखा हो साइन के अंदर माइनस, तो ओड फंक्शन होने की जगह वजह से ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। यही था ना भाई, ओड फंक्शन वही होता है ना जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। यही तो ओड फंक्शन की डेफिनेशन थी जो हमने रिलेशनल फंक्शन में फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर 10 के साथ भी ऐसा ही कुछ लिखा हो माइनस एक्स तो माइनस 10x हो जाएगा। बाकी ग्राफ आप खुद बनाएंगे, अगर किसी में इशू होगा तो मैं बनवा दूंगा आपको, लेकिन साइन और कोस का बना दिया तो बाकी तो आप खुद बना ही लेंगे। और क्या बचा? कोसेक एक्स, कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक एक्स आ जाएगा। एसटीसी याद रखो बस, एसटीसी सोना चांदी तोले। ठीक है ना, आप ऐसे तो करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। मैंने एससीटी को एसटीसी लिख दिया, बस इतना ही फर्क आया। ठीक है, तो ये कैटेगरी 1 हो गई। अब कैटेगरी 2 क्या है? कोस एक्स। अगर कोस के अंदर नेगेटिव है, अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था ना, तो ये इवन है ना ओड है, सॉरी आप कहोगे ये ओड फंक्शन तो नहीं है, ये इवन फंक्शन है, कोस तो होगा, हमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब। हमें तो इन्वर्स, जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो ये सब इन्वर्स में आएगा, ये सब कुछ इन्वर्स में आएगा, और इन्वर्स में आएगा तो ये फंक्शन ना तो ओड है ना इवन है, तो हम क्या करेंगे? पाई माइनस कोस एक्स करेंगे। ये क्यों करेंगे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, माइनस हटाने के लिए, इसका माइनस हटाने के लिए पाई माइनस कोस एक्स करेंगे। फिर क्या है? कोट एक्स, माइनस का तो इधर करेंगे पाई माइनस कोट एक्स, और तीसरा क्या है? सेक एक्स, सेक माइनस एक्स।
पाई माइनस सेक एक्स। देखा, अंदर के माइनस वाले हटते गए, बाहर आते गए माइनस, लेकिन पाई में से माइनस करके हमें नेगेटिविटी को दूर करना है भैया अपनी लाइफ से। उसमें तो सीधा सीधा हो रहा था, और फंक्शन था, सीधा सीधा बाहर आ रहा था, लेकिन इसमें सीधा सीधा बाहर नहीं आ रहा। तो इसमें जब सीधा सीधा बाहर नहीं आ रहा तो पाई माइनस के साथ करेंगे, पाई माइनस कोस एक्स, पाई माइनस कोट एक्स, पाई माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब क्यों किया ये अभी बताऊंगा, जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा ये मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ये आप नोट कर लो, ये सारी चीजें, ये बहुत जरूरी चीज है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया करो, और जब भी काम करो ना तो कागज पेन हाथ में जरूर रखो भैया, उसके बिना बात नहीं बनेगी। आपकी एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है मेरे ख्याल से साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, इसको करने से पहले यार एक चीज और सीख लो, टेबल याद है, टेबल कौन सी वाली जो बचपन में पढ़ा करते थे 9th क्लास से? मुझे तो ध्यान भी नहीं है, पर मुझे बनानी आती है। क्या था? 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। और क्या करते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक एक्स, और कोसेक के बाद कोस का सेक एक्स, और टेन का कोट एक्स। ये टेबल याद है, बना लो, काम आएगी। और एक चीज और समझो, 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई, 180 डिग्री को पाई कहते हैं, ये तो 11वीं में पढ़ा था ना। और 90 डिग्री को क्या कहेंगे? पाई/2। ठीक है, 90 डिग्री को क्या कहेंगे? पाई/2। और 45 डिग्री को क्या कहेंगे? पाई/4। 180 डिवाइडेड बाई 4 45 आ जाएगा ना। 60 को क्या कहेंगे? पाई/3। पाई 180 डिवाइडेड बाई 3 तो 60 आ जाएगा। और 90 को क्या कहेंगे? 90 तो हो ही गया, क्या आ जाएगा? 45, 60, 90, 30, 0 तो 0 ही होता है बेटा। ठीक है, तो एक टेबल और बना लो, ऊपर एक डिब्बा और बना लो, याद करने में काम होगा। ये 0 तो 0, 90 पाई/2, 60 पाई/3, 45 पाई/4, हाँ 30 रह गया था ना, तो कितना आएगा? पाई/6। भाई पाई 180 का होता है, 180 डिवाइडेड बाई 6 30 तो आएगा। ठीक है, टेबल्स की वैल्यू याद है कैसे करते थे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और अंडर रूट लगाते जाओ। साइन 0, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। साइन 30 1/2, अंडर रूट 1/2 आ जाएगा। साइन 45 2 का अंडर रूट 2/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। फिर ये ऐसा ही होगा ना, 1/√2 आ जाएगा ना बेटा। ये टेबल याद होनी बहुत जरूरी है फर्स्ट चैप्टर 2.1 के लिए, नहीं तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये बनवा इसलिए रहा हूँ कि आप एक जगह पर लिख लो और उसके बाद आपको ये सहायता करेगी लिखनी। ये तो आपको ऐसे याद ही होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसकी कितनी आएगी? √3/2 और ये 1। ठीक है, कोस एक्स में क्या करते थे? अपोजिट 90 को इधर लिखो, फिर √3/2 को इधर लिखो, 1/2 को इधर लिखो, 1/2 को इधर लिखो, 0। फिर क्या करते थे? 10x के लिए इन दोनों को डिवाइड करते थे, 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करते थे तो √3, फिर इधर 1, फिर √3 और 1/0 इन्फिनिटी। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2, ये √2, इसको उल्टा करोगे 2/√2 और 1 का उल्टा 1। सेक क्या होता है? 1/कोस, है ना, उल्टा करोगे ना सेक में 1/कोस में, तो कोस क्या होगा? 1/1। 3/2 का √3/2 का 2/√3, √2/1, 2/1 और ये 0। क्या रहेगा? कोड होता है 10 का उल्टा, 0 का उल्टा 0, √3 का उल्टा 1/√3, 1 का उल्टा 1। बेटा कुछ गलती कर दी हमने, कुछ गलती कर दी, देखना जरा ये। अगर ये ठीक है तो ये गलत होगा, 10 की वैल्यू ये गलत होगी। फिर जा दूँ sin/cos, ये 1/√3 आएगी, ठीक है ना, तो इधर √3 हो जाएगी। फिर ये तो ये 1/√3 और इसका उल्टा था कॉट निकाले थे ना, 1/∞, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये ग्राफ आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए क्लास 12th के लिए।
ये 9th से करते हुए आप आ रहे हैं, नहीं भी याद तो ये मेथड सीख लो और ये एक टेबल अपने पास बनाकर रखो। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आपकी 2.1 मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं अभी निकालता हूँ, लेकिन उसका पहला जो क्वेश्चन है ना भाई, हिंट देता हुआ चलूँ ना मैं, उसका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 को सिंपलेस्ट वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालने को कहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, देखो हमने सीखा कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, STC याद है, साइन टेन कोसेक, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। फर्स्ट कैटेगरी में माइनस ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाता है, माइनस बाहर निकालो, 1/2 को ऐसे ही छोड़ो। अब करो लेट y इक्वल टू, सॉरी साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स 1/2। अब करो आप, अब दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन y इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन y 1/2 कब होता है, 1/2 30 डिग्री पर होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कंपेयर करेंगे ना, और 1/2 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6। तो इधर देखो साइन y इक्वल टू साइन π/6, साइन से साइन उड़ाओ, y इक्वल टू π/6 आ गया। लेकिन ये इधर देखो माइनस बार था ना, अब इधर आ जाओ, माइनस लगाओ और माइनस π/6 लगाओ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये समझे मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझसे पूछा साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो, ये फर्स्ट कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब STC, साइन टेन कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये याद रखना, कहीं कोस मत डाल देना इधर। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी थी तो मैंने माइनस चुपचाप बाहर निकाल दिया। अब ये जो बचा ना साइन इनवर्स 1/2, मैंने इसको चुपचाप y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया, और दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या जब दोनों तरफ मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, एक स्टेप और करेंगे इधर, देखो जब मैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन y आ गया, इधर आएगा साइन इनवर्स 1/2। ये कट जाता है, काटना नहीं है लेकिन कट होता है, ऐसे ही है, कटता ही है ये तरीके से। ठीक है, तो 1/2, तो यही तो मैंने लिखा साइन y इक्वल टू 1/2, तो ये इधर आ गया। अब देखो साइन y इक्वल टू 1/2 कंपेयर करूंगा ना, यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी मुझे साइन चाहिए था। और साइन 1/2 कब आता है, 1/2 साइन में कब आता है, 1/2 साइन पे आता है 30 डिग्री में, और 30 डिग्री को हम कहते हैं π/6, 180 डिग्री होती है ना पाई, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री, तो π/6 हो जाएगा यहाँ पे। अब कंपेयर करो, साइन से साइन उठाओ, y इक्वल टू π/6 आ गया, y इक्वल टू π/6 आ गया। लेकिन जहां क्वेश्चन ये रहा ना, क्वेश्चन तो यहाँ था, तो y इक्वल टू -π/6 आ गया। ठीक है, चाहो तो आप इधर भी माइनस भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और इधर फिर माइनस लगा सकते हो, इधर भी माइनस लगा सकते हो, इधर भी माइनस लगा सकते हो, फिर माइनस को इधर लेके चले जाना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब मैं इस वीडियो को पोज करता हूँ, NCERT ढूंढता हूँ, और फिर वो सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 2.1 के। समझ आया? अगर अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बेसिक फंडा मैंने ग्राफ इसलिए बनवाए थे आपसे कि आपका बेसिक फंडा क्लियर हो पाए कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कोई आपसे पूछे कि साइन इन्वर्स -2 की वैल्यू निकालो, भाई साहब आप चुप मुस्कुरा दोगे, क्यों? कुछ आंसर ही नहीं दोगे, आप बोलोगे पागल बना रहा है। क्यों पागल बना रहा है भाई साहब? अभी हमने पढ़ा कि डोमेन -π/2 से π/2 होती है, जिसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। -1 से 1 में 2 आता ही नहीं है। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट ही तब करता साइन इनवर्स 2 जब ये 1 1 1 2 बनेगा। 1 1 और 1 2 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता हमें। उसके लिए अब हमने किया क्या, -π/2 से 2π/2 डोमेन, सॉरी अब इनवर्स के केस में ये वाली डोमेन और ये वाली रेंज बनेगी, तो डोमेन -1 से 1 होनी चाहिए, और ये तो 2 है, आता ही नहीं, तो चुपचाप मुस्कुराते रहो और बोलते रहो भैया तू बोलता रहे, हम तो बता ही नहीं रहे आंसर, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेसिक फंडा आपको बताया। और याद रखना, इसका जो भी आंसर आएगा ना इन 3 कैटेगरी का, STC का, हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। क्यों? अभी तो हमने बनाया था, इन सिर्फ ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, आप बाकी ग्राफ बना लेना, नहीं बनेंगे तो मेरे को बताना, मैं बनाऊंगा। ठीक है, नोट कर लो ये सारी चीजें, वीडियो पोस्ट कर करके नोट कर लिया करो। अब मैं NCERT ढूंढने जा रहा हूँ, ढूंढ लूंगा अभी 2-4 मिनट में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा होता है। ओ भाई बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पता नहीं क्या क्या करते हो यार, आप लोग सब कर देना। और ये नंबर ठीक नहीं लिखा हो ना, 3421 है मेरा नंबर। बिना किसी झिझक के कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज कर दिया करो मुझे, शर्माना नहीं है। ठीक है, ओके बाय बाय।